बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियो वायरल होती है जिसमें लोग स्टेशन पर नमाज़ पढ़ते हैं या फिर ट्रेन के बीच में नमाज़ पढ़ते हैं, जो बीच में जो आने जाने के लिए जगह होती है। और ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है जिसकी वजह से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। दोस्तों, ऐसी वीडियो बहुत सारी जो हमारे तबलीगी जमात के जो साथी है, जब ये सफ़र करते हैं, जमात में जाते या आते हैं, तो दौरान सफ़र जब नमाज का वक्त होता है तो ये बीच में नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसी वीडियो सिर्फ वायरल ही नहीं होती है, बल्कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल इसके ऊपर जो है तो बहस करते हैं, मुबाहिसा करते हैं और कहते हैं कि देखो ये कैसे लोग हैं जो लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अभी फिलहाल हाल ही में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक टीसी जो है तो नमाज पढ़ने वालों को रोक रहा है और कह रहा है, वो भले कुछ अच्छे अंदाज में उसका कहने का मतलब ये कि भी आप नमाज अपनी सीट पर पढ़िए, इस तरीके से लोगों को तकलीफ मत दीजिए, आपकी मानसिकता क्या हो गई है, ये वो बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हमारे तबलीगी जमात के साथी इसमें बहुत ज़्यादा हड़दर्मी करते हैं, जिद रखते हैं बीच में नमाज पढ़ने की। मैंने भी खुद ऐसा कई मरतबा देखा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम एक बहुत अच्छा मज़हब है, बेहतरीन मज़हब है, हम उसको बदनाम नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा अमल करना चाहिए ताकि लोग इस्लाम से, कुरान से मोहब्बत करें। और वो क्या है, आज हम इस वीडियो में मुख्तसर देखेंगे। दोस्तों, इस्लाम ने हम पर ऐसा बोझ कोई भी नहीं डाला है जो हमारे जो है तो बर्दाश्त से बाहर हो। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि हम इंसान पर उतना ही बोझ डालते हैं जितना बर्दाश्त कर सकता है। सफ़र में सहूलत है, बीमारी में सहूलत है, हर जगह पर इस्लाम ने हमें बहुत सारी सहूलतें दी है। ज़ोहर की अगर 4 रकात नमाज है, हमें 2 रकात इस्लाम ने हुक्म दिया है कि आप 2 रकात नमाज पढ़ो, 2 नमाजें आप साथ में पढ़ो। सुन्नत है, ये सफ़र में कोई नमाज ही नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से हड़दर्मी करते हैं कि बीच में खड़े होकर जो है तो नमाज पढ़ते हैं। सबसे पहले बीच में जो खड़े होने का मसला है, देखो इतनी गंदी जगह होती है, यहाँ पर लोगों की चप्पलें जो संडास में, टॉयलेट में, बाथरूम में ख़राब होती है, लोग उस पर चल कर जाते हैं, वही चप्पलें अंदर लेकर जाते हैं, वही बाहर ले जाते हैं, हम उसी के ऊपर कुछ बिछाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। ये अमल बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये ख़राब है। इस वजह से भी, दूसरे इस वजह से कि आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, ये भी हमें किसी तरीके से इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता। दोस्तों, इस सिलसिले में मुझे एक हदीस याद आ गई जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी है। वो कहते हैं कि एक गज़वे में मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था। जब गया तो वहाँ पर लोगों ने, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, इस तरीके से पड़ाव डाला या इस तरीके से बैठे कि आने जाने का रास्ता बंद हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को ऐलान करने के लिए भेजा और क्या कहा, उस आदमी से कहा कि ऐसा कहो जिसने आने जाने वालों का रास्ता बंद कर दिया, रास्ता रोक लिया, उसको जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमारी मानसिकता ऐसी क्यों हो गई कि हम रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ रहे हैं। ये एक वीडियो मुख्तसर में आप देखिए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि नमाज हो रही है और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। वो ट्रेन चल रही है और वो नमाजी भाग रहे हैं नमाज तोड़ के। किसने बोला भाई ये इस्लाम नहीं है? अगर तुम इसको इस्लाम समझते हो कि इस्लाम इतनी मशक्कत का नाम है और मेहनत का नाम है, और इस्लाम में ऐसा है कि नमाज तुमको। दोस्तों, दौरान सफर हमें बहुत सारी सहूलतें, सबसे पहले कि काबे का मसला है, शरीयत हमें ये बताती है, उलमा और मुफ्तियान इकराम ने इसमें सारे मसाइल हमारे सामने लाकर रख दिए। किसी भी आलिम और मुफ्ती का ये मसला आपको नहीं मिलेगा कि बीच में खड़े होकर नमाज पढ़े, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आने जाने का रास्ता बंद कर दे। आपको अगर काबा समझ में नहीं आ रहा है, आपको जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है पढ़ लीजिए, अपनी सीट पर नमाज पढ़िए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। 2 रकात, ज़ोहर की 4 रकात है, आपको सफ़र में 2 ही रकात पढ़ना है, मगरिब की 3 पढ़ना है, कुछ नमाजें ऐसी जो एक वक्त में आप पढ़ सकते हैं। इतनी सारी सहूलतें इस्लाम ने हमें दी है, फिर रोड पर और स्टेशन पर नमाज हम क्यों पढ़ते? हमें इस पर मजबूर कौन कर रहा है? ये हमारी मानसिकता क्या हो गई? हम लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? इस तरीके से हमें नमाज नहीं पढ़ना है। नमाज आपको अपनी सीट पर पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़े जा रही है आपको वहां पर नमाज पढ़ना है। तो दोस्तों, इस्लाम ऐसा कोई सख्त मजहब नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है। अगर पानी नहीं मिल रहा है, आप बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ठीक है, भी बहुत सारी सहूलतें हैं, नहीं है तो तयम्मुम कर लो, नमाज पढ़ लो, आपकी नमाज हो जाएगी, आपको सवाब मिलेगा उसका इंशाल्लाह। तो इस्लाम ऐसा कोई हरदरम मजहब नहीं है कि आपको ऐसा करना ही है, आपके लिए लाजमी जरूरी ही है। इसके अलावा भी मेरी तबलीगी जमात की अकाबिरीन बुजुर्गों से दरख्वास्त है कि जब इस तरीके से जमात रवाना होती है तो उनको ये उसूल और आदाब ज़रूर सिखाने चाहिए, बताने चाहिए कि आपको सफ़र में किस तरीके से नमाज पढ़ना है। अगर आप स्टेशन पर जा रहे हैं, ट्रेन के आने का वक्त है और नमाज का भी वक्त हो गया, तो आप नमाज पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से आप ट्रेन को आने दो,
اس میں بیٹھ جاؤ اور پھر وہاں پر اپنی سیٹ پر نماز پڑھو. اب یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھے کہ کیا ہوا, نماز کا وقت ہو گیا اور انہوں نے اسٹیشن پر ہی جماعت بنا لیے اور ٹرین چلنے لگی, پھر سب اپنی نماز توڑ کر بھاگ رہے, ادھر ادھر منتشر ہو گئے. کچھ لوگ ٹرین میں بیٹھے اور کچھ لوگ ٹرین میں بیٹھنے سے رہ گئے. یہ کتنا نقصان ہے, دین کا بھی نقصان ہے, اپنے آپ کا بھی نقصان ہے, لوگوں کو پریشانی کا باعث بھی ہے نا. اسلام کی 70 سے زیادہ شاخیں. ادنا شاخ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا. یہ اسلام ہمیں سکھائے. راستوں کے حقوق جتنے اسلام نے بتائے اتنا کہیں پر آپ کو ملے گا نہیں, لیکن جتنا ہم اسلام کو بدنام کرتے اتنا کوئی نہیں کر سکتا. اب یہ موجودہ ویڈیو جو سب سے زیادہ وائرل ہو رہا ہے, وہ جو شخص ہے ٹی سی, وہ غلط نہیں کہہ رہا, وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ کی مانسکتا کیا ہو گئی. آپ کو سیٹ پر نماز پڑھنا چاہیے. اس کو ایسے آپ کو نماز پڑھنے پر کون مجبور کر رہا ہے؟ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس طریقے سے راستے پہ آتے جاتے, ان کا راستہ آپ بند کر دیتے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. تو دوسری کچھ باتیں تھی جو ٹرین میں نماز پڑھنے یا اسٹیشن پر نماز پڑھنے کے تعلق سے ہمارے ذہن میں تھی. علماء اور مفتیان اکرام خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے راستے میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اس پر جو ہے تو ہم بہت زیادہ احتیاط کریں, ہم دوسرے لوگوں کی طرح بالکل نہ سوچیں. ہمیں اسلام نے ایک اچھی اور بہترین تعلیم دی. ہمارے عمل سے لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہیے, نہ کہ اسلام سے دور ہونا چاہیے.